नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को बड़ी राहत दे दी और इस राहत में यूपी सरकार ही नहीं, कई अफसर और कई धर्म गुरु भी शामिल हैं। मामला ज्यादा दिन का नहीं है। जिस चीज को लेकर याचिका हाई कोर्ट में दायर की गई थी, उस पर 11 मार्च को वह पूरी सुनवाई होकर फैसला सुरक्षित रखा गया था। लेकिन अब जाके फैसला आया, एक कह दिया गया कि अब इनकी जो है सीबीआई जांच नहीं होगी। मामला क्या था? 144 साल बाद लगने वाले महाकुंभ की प्रयागराज। आप सब ने देखा कि प्रयागराज कुंभ में ये जो बताया गया कि 144 साल बाद ऐसा स्नान आ रहा है, तो भाई लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कहा गया अमृत है, स्नान है, जो स्नान करेगा सब पाप धुल जाएंगे। और उसी के चक्कर में मौनी अमावस्या वाली रात जो घटना हुई थी, भगदड़ हुई थी, कई लोगों की जान चली गई थी, उसी चीज को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर करने वाले कमलेश सिंह, केसर सिंह और एक अवनीश पांडे, ये लोग याचिका दायर किए थे, जिनके वकील विजय चंद्र श्रीवास्तव ने पूरी बहस की थी और उन्होंने हाई कोर्ट में सभी पक्षों को रखा था। भगदड़ से लेकर एनजीटी की रिपोर्ट, गंगा का जो पानी दूषित का जो मामला था, जो प्रति थी एनजीटी की, वो सब लगाया था। यहां तक कि जो अव्यवस्था हुई, लोग 10-10, 20-20, 25-25 किलोमीटर तक जो पैदल चले, उसके बाद पानटून पुलों को जो बंद किया गया था, वीवीआईपी वाला जो मामला था, और जो तमाम खामियां थी, सीसीटीवी की बात हो, इन सभी मामलों पे बहस हुई थी। याचिकाकर्ता कोई ऐसी बात नहीं रखे थे, अपने तरफ से जो भी चीजें वहां दिखी, जो चीजें थी रिपोर्ट पे, जो कागजी था, सब कुछ उन्होंने रखा। और विजय चंद्र श्रीवास्तव जो अधिवक्ता, माने जाने अधिवक्ता हैं, उन्होंने बहस की थी इन याचिकाकर्ताओं की तरफ से। लेकिन बहस हुई, 11 मार्च को जब पूरी बहस हो गई तो फैसला सुरक्षित रख दिया गया था और एक कहा गया था, ये मांग जो याचिका की गई थी, ये मांग की गई थी कि इन सब चीजों की सीबीआई जांच हो जाए, और सीबीआई जांच हो जाएगी तो सभी बात सामने आ जाएगी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसमें डीआईजी मेला वैभव कृष्ण, मेला अधिकारी विजय किरण आनंद, एसएसपी राजेश द्विवेदी और तमाम अफसर थे। वो यही नहीं, तुलसी पीठ के स्वामी राम भद्राचार्य और जो पर्चा खोलते हैं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाले, उनको भी पक्षकार बनाया गया था इस याचिका में, कि जो 144 साल की बात हो रही थी और जो बयान दिए थे ये लोग, वो सब कुछ तथ्यों के साथ रखा गया और ये बताया गया कि 144 साल बाद जो सरकार कह रही थी, सरकार ने ये भी जो कहा था कि हमारी जो तैयारी है 100 करोड़ आ जाएंगे, तब भी जो है हम स्नान लोगों को करवा देंगे, वो सब बातें रखी गई। याचिकाकर्ताओं ने पूरी तैयारी के साथ और पूरे साक्ष्यों के साथ बात की और ये भी बताया कि जो सरकार ने दब किया कि 66 करोड़ लोगों ने स्नान किया, व्यवस्था कितने की थी, आखिर में भगदड़ क्यों हुई, भगदड़ में जिन लोगों की जान चली गई, घायल कई लोग हो गए, हॉस्पिटल में भर्ती रहे, अपनों से कई लोग बिछड़ गए। बिछड़ने वालों सब जानते हैं, जिनकी जान चली गई वो तो बिछड़ ही गए, अब तो मिलना मुश्किल है, अब तो कोई ऐसा तो है नहीं कि वो मिल जाएंगे।
तो ये सब चीजों को लेके ये बताया गया कि जो अव्यवस्था फैली उस पे कम से कम एक बार जांच हो जाए। यूपी सरकार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के बाद एक न्यायिक आयोग का गठन कर दिया था जिसकी जांच चल रही है, और जो वहां पे लोग अफसर तैनात थे अब उनकी तैनाती दूसरे जगहों पे की भी जा रही है। वहां जो व्यवस्था की गई थी उसकी भी फाइल तो हो जाती कि हाँ यूपी सरकार की तरफ से जो दावा किया गया था आखिर वो कितना सच था कि 100 करोड़ लोग आ जाएंगे तो हम स्नान करवा लेंगे। यहाँ 66 करोड़ ही लोग आए और उसमें भी ये अव्यवस्थाएं आई सामने, तो इसकी एक बार जांच सीबीआई से करवा ली जाए। लेकिन हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने याचिका को खारिज कर दिया और कह दिया कि इस पे सीबीआई जांच का कोई औचित्य ही नहीं। तो भाई इस हिसाब से तो योगी सरकार को और उन अफसरों को और उन धर्म गुरुओं को तो राहत तो मिली ही। बहस करने वाले जो अधिवक्ता थे उन्होंने अपनी बात रखी। मामला तो सब जानते हैं, गंगा का दूषित पानी का जब एनजीटी की रिपोर्ट आई उस पर भी बहस हुई थी। लोग पानी भर के दिखाने लगे थे कि ये आरोप कितने बेबुनियाद है, और कोई प्राइवेट संस्था ने तो किया नहीं था, एनजीटी की तरफ से था, उसकी प्रति भी लगाई गई। और जो पैदल चले थे वो तो सबके सामने था, सब विजुअली है। अगर देखा जाए तो पता चल जाएगा कि कितना दूर कितनी व्यवस्था की है और कितनी दूर दूर लोग पैदल चल के आए थे। थकान की वजह से लोग जहां पड़े रहे सो गए, भगदड़ जब हुई कितने लोगों की जान चली गई, ये सब चीजें तो विजुअली है। तो एक बार जांच होनी चाहिए, यही याचिका थी। 3 लोगों ने याचिका दायर की, अपना अधिवक्ता भाई चुना विजय चंद्र श्रीवास्तव, लेकिन चीफ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस मामले में कह दिया कि अब सीबीआई जांच कोई औचित्य नहीं है। बाकी अब सिर्फ एक सहारा है, जो न्यायिक आयोग है वो जांच करेगा, उसकी रिपोर्ट जब आएगी तो हो सकता है कि उसमें कुछ पता चले कि आखिर में घटना हुई क्यों। वो तो उस घटना के लिए हुआ था, न्यायिक आयोग का जो गठन हुआ है जांच करने के लिए वो उस भगदड़ के लिए हुआ, लेकिन इसमें भगदड़ के साथ अव्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाया गया था महाकुंभ में, जिसमें बयानबाजी से लेके जो दोनों धर्मगुरु हैं धीरेन्द्र शास्त्री और रामभद्राचार्य और जो अफसर थे इन सबको पक्षकार बनाया गया था। ये कोई पर्टिकुलर ये नहीं था कि भगदड़ का ही मामला हो, इसमें अव्यवस्थाओं तमाम अव्यवस्थाओं पे भी जांच की मांग की गई थी, लेकिन बात नहीं बनी। अब खारिज कर दिया गया है तो अब जांच तो होगी नहीं। बाकी ऊपरी न्यायालय में लोग जा सकते हैं, याचिका तो कोई भी दायर कर सकता है जो अगर साक्ष्य और उसके साथ है तो। बहरहाल इससे राहत मिल गई है योगी को और सरकार को, अफसरों को, धर्मगुरुओं को। अब देखा जाएगा न्यायिक आयोग की जब जांच रिपोर्ट आएगी तो उसमें क्या निकल कर आता है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।